नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है, तो इस तैयारी में महिलाओं का योगदान काफी होता है। सभी पार्टियों में महिलाओं के सहयोग के बगैर जीत अधूरी होती है। आज दरभंगा के सर्किट हाउस में निवेदिता सिंह जी पधारी, जो वर्तमान में बीजेपी की महिला मोर्चा के प्रदेश प्रभारी है और वो काफी सारी पदों पर बीजेपी में रह चुकी है। जब दरभंगा समाचार ने उनसे आने का उपदेश पूछा तो उन्होंने चुनाव की रणनीति एवं कोरोना काल में प्रदेश की महिला मोर्चा की महिला सदस्यों द्वारा जो अभूतपूर्व कार्य किया गया उसकी काफी सराहना की एवं किस तरह महिलाओं ने मास्क बनाकर भूखों को खाना खिलाकर जो बाढ़ का भी स्थिति है और कोरोना काल की स्थिति में भी किया, वो काफी काबिले तारीफ है। इस चुनाव रणनीति के तहत धर्मशिला गुप्ता जो प्रदेश मंत्री है वो मौजूद थी और तमाम महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे और चुनावी रणनीति को तैयार कर रहे थे। तो आइए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बहुत धन्यवाद दरभंगा समाचार को। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में हमारी महिला मोर्चा की बिहार की प्रभारी आदरणीय बड़ी बहन, जो पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, आदरणीय बड़ी बहन निवेदिता जी हैं उपस्थित और इनके साथ में प्रदेश मंत्री आदरणीय सजल झा जी हैं। आज बिहार प्रदेश के आह्वान पर महिला मोर्चा की प्रभारी आदरणीय निवेदिता दी संपूर्ण बिहार के दौरे पर निकली हैं। आज कल उनका मधुबनी में था और आज ये मिथिला जनक नंदिनी जानकी की धरती पर यहाँ पर पधारी हैं। उनका मिथिलावासी की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। और जो कोरोना काल में हमारी बहनें, पूरे बिहार की बहनों ने जो झांसी की रानी बनकर जो अपने दृढ़ संकल्प के साथ कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो भाई बहनें हमारे कोरोना से पीड़ित थे उनको खाना पहुंचाने का काम किया, उनको इलाज कराने का काम किया और उनके लिए तटस्थ रही। और एक बात मैं और कह देना चाहती हूँ कि इधर उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका भी काफ़ी रही है, तो उस बाढ़ की विभीषिका में भी जो बहनें हमारी तटस्थ होकर के उनको राशन पहुंचाने का काम की है। 9 महीने तक जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबके खाते पर 500 रुपया और राशन दिया गया है, उसको भी उनके घर तक पहुंचाने का काम की है। और एक दृढ़ संकल्प के साथ हमारी बहनें ने झांसी की रानी का रूप लेकर जो पार्टी का विश्वास के साथ जो काम की है उसी का आभार देने के लिए हमारी बड़ी बहन निवेदिता दी यहाँ पर आई हैं, बहनों से मिल रही हैं। यहाँ पर दरभंगा जिला की अध्यक्ष महिला मोर्चा की मीना प्रसाद जी हैं और महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री अंजनी निषाद जी हैं। सारी बहनें हमारी मंडल और बूथ से यहाँ पर आई हुई हैं, सबों को संबोधित करेंगी। और इस तरह से जो हमारी महिला शक्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके लिए काम कर रही है, निश्चित रूप से सराहनीय है। उनके प्रति बिहार प्रदेश की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम, आप बताएं दरभंगा आई उद्देश्य। देखिए, पहले तो सबसे पहले पूरे दरभंगा ज़िले को मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से कोरोना का मार पूरा विश्व झेल रहा है, उसमें हम सभी भी कोरोना से बहुत ही प्रभावित हुए और बिहार में भी कोरोना का बहुत ही प्रकोप रहा और प्रभाव रहा। लेकिन हमारी सरकार बड़ी उचित व्यवस्था करते हुए कोरोना को कंट्रोल करने में सफल रही है और हमारे यहाँ बहुत हद तक कहें तो मृत्यु दर बहुत ही कम रहा है हमारा। और हम सभी कोरोना काल से जूझते हुए बिहार में 16 ज़िले में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और बाढ़ की विभीषिका के बाद अभी हमारा आने वाला समय चुनाव का है। एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते, लोकतांत्रिक देश होने के नाते, तो हम सभी इन सभी विषयों पे चर्चा करते हुए कोरोना में हमारी महिला बहनों ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए घर घर जाकर सेवा की। इन्होंने मास्क पहुंचाया, इन्होंने भोजन सामग्री उपलब्ध कराई, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि सभी बहनों को कम से कम नित्य प्रतिदिन हम लोगों को 5-5 लोगों को भोजन अवश्य कराएं और ताकि हमारा कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। तो हम सभी ने बहुत ही अच्छे सेवा भाव से कार्य किए। उन सभी विषयों को बहनों को धन्यवाद देना भी
और आगामी चुनाव के विषय में महिला बहनों की क्या रणनीति हो सकेगी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। क्या ये अस्थायी समाधान है 5 समय का भोजन करा देना? 5 टाइम का भोजन जो आप कराई है 5 महिलाओं को। टाइम मैंने नहीं कहा, जी, प्रतिदिन 5 लोगों को एक महिला अच्छा। भोजन उपलब्ध कराएं। कितना दिन तक? लगातार कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सड़कों पे दिखा है, जी, जी। बिना कोरोना के परवाह किए हुए। जी। आप बता सकते हैं कि किसी भी दल के लोगों में इतने कार्यकर्ताओं को कोरोना प्रभावित किया हो? हमारा एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही जी। बिना कोरोना की परवाह किए हुए, चिंता किए हुए रात दिन सड़कों पे लोगों की सेवा की है। जी। कोरोना अभी किस स्थिति में है और इस स्थिति में इलेक्शन कराना क्या ज़रूरी था? नहीं आप कैसे देखती हैं इस इलेक्शन को? मैं पहले इतना सीधा ही सवाल। कहना चाहती हूँ कि बिहार में अभी कोरोना का प्रभाव बहुत घट रहा है। हमारे यहाँ मृत्यु दर भी कम रही है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का विषय जो है वो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो कहेगा, जो आदेश देगा दलों को, वो करेंगे दल। निश्चित हम लोग बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार हमारी बनेगी, और इसलिए भी हम लोग आएंगे क्योंकि जिस प्रकार से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश की चिंता करते हुए, जिस प्रकार से 70 वर्षों से भारत में एक जो इतनी बड़ी बड़ी जो समस्याएं थी और एक जटिल रूप लेकर के भारत में पड़ी हुई थी, उन सब का समाधान करने में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और हर समस्या का लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राम मंदिर हो, 3 तलाक महिलाओं का विषय हो, या फिर 370 का विषय हो, तो जिस प्रकार से ये है सारा विषय था, उन सबको निरस्त करते हुए, सारी परेशानी को दूर करते हुए, जनता के हित में और समाज के जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई है, वो बहुत ही सराहनीय है। और जनता भी इसको अप्रिशिएट कर रही है कि अगर इस देश में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आया है और लोगों के हित के लिए काम कर रहा है, तो ये एनडीए की सरकार ही कर सकती है। ये लोगों में चर्चा भी है, और लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद दरभंगा समाचार से बात करने